अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो बस देखिए इतनी लेट हो गई, मैं 1 बज गया जल्दी जल्दी करते करते भी, और क्योंकि घर का काम भी करना होता तो बस मैं निकल रही हूँ घर के लिए और वक्त का कुछ पता नहीं चलता। वो बेचारी चली गई और कैसे 40 दिन हो गए उनकी याद में मेरी, तो मतलब उनके बारे में सोच सोच के ही हर वक्त दिमाग में टेंशन रहती है। और अर्श तो ये कह रहा था कि नानी नहीं है तो हमारा दिल ही नहीं लगता वहाँ पर, है ना। हम मेरा तो बिल्कुल भी वो नहीं लगता दिल, और जाने का भी दिल नहीं चाहता। और अर्श तो परसों नानी को याद करके इतना रोया है, इतना रोया। उसमें यूट्यूब पे वो आ रहा था एक शॉर्ट के तू इतनी दूर क्यों है माँ, तो मैं वो सुन रही थी। मैंने 2 से 3 बार सुना तो बस अर्श सुन के रोने लगा। और वो भी रोहन की मम्मी है ना, हाँ यार, मैं तो रोती रहती हूँ मम्मी को याद कर कर। देखिए गाइस कितना जाम रहता है, अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ है, सब जाम लगा पड़ा हुआ, जाम ही जाम चारों तरफ। देखिए गाइस यहाँ हम पहुँच गए थे घर पे और सब वेजिटेबल कट कर ली है मैंने। अब मैं जा रही हूँ बनाने किचन में। मैंने यहाँ हलवा बनाना कर दिया है स्टार्ट फातियों के लिए, और नूरब के लिए बना रही है यहाँ पर दाल चावल। और हम फातियों में देखिए ये उड़द की दाल और साग आलू भी बनाऊंगी मैं, क्योंकि अम्मी को ही अच्छे लगते थे दोनों चीज़ें। और हमारी बड़ी वाली खाला आ चुकी हैं, बेचारी बाहर लेटी हूँ, खाला आ गई हैं। बस मैं हलवा बना के और ये दोनों चीज़ें बना के दही फुल्की और बनानी है, तो बस जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि वक्त हो चुका है। खाला ठंडा पानी नहीं पीती, ठंडा पानी नहीं पीती खाला। हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया है और यहाँ देखिए यहाँ बन रहा है हमारा साग आलू, क्योंकि अम्मी जो तबीयत खराब में बेचारी का साग आलू का बहुत दिल चाह रहा है। और मैं यहाँ फुल्कियाँ बना रही हूँ फटाफट। फुल्कियाँ हमारी हो जाएंगी ना तो इनको दही में डाल दूँगी। और यहाँ पे हलवा बन गया है, हलवा रेडी है हमारा। और अम्मी को ये वाली दाल भी अच्छी लगती थी, पापा को भी अच्छी लगती थी, तो ये बना दिया है। और बस अब थोड़ी देर में ना मौलाना आ जाएंगे। जब मौलाना कुरान खानी करेंगे ना उसी के बाद फातिहा होंगी एकदम, फिर आगे वो मगरिब वक्त खाना खा लेंगे। तो अभी देखते हैं लीनू जब सब लोग आ जाए ना, हाँ मतलब लेडीज आने लगी तो एक एक सिपारा, आधे सिपारे हो चुके थे, ठीक है, तो 15 रह गए तो वो उनसे पढ़वा लेंगे। ठीक है, 2 कुरान हो जाएंगे और क्या, सही बात है। सारे काम हो गए हैं, बस अजान भी हो गई है, मौलाना भी आने वाले हैं, तो मौलाना का भी यहाँ बिठाने का इंतज़ाम कर दिया है। और मतलब कुछ लोग आ भी गए हैं, खाला आ गई हैं, दोनों खालाएँ आ गई हैं और सब आ रहे हैं। तो बस मैं भी जा रही हूँ कपड़े चेंज करके, नमाज़ पढ़ लूँ असर की पहले, फिर मौलाना आएंगे तो फातियों के लिए सब कुछ रखना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वाला रूम भी एकदम क्लीन हो चुका है, क्योंकि गेस्ट आएंगे तो मतलब जो भी आएगा 40वें में, तो इसलिए पूरा घर हो गया है साफ़। और ये वाले रूम को भी कर दिया था, और खाला और सब लोग बैठे हैं वो भी क्लीन कर दिया है। ये मेरा बैग रखा है, बस मैं कपड़े चेंज करके इस बैग को भी उठा के अंदर रख देती हूँ। और अभी यहाँ पर ये बिछा दिया है मौलानाओं के लिए कुरान खाने के लिए, लेकिन अभी इसको और बड़ा करा जाएगा। बड़ी मतलब ज़्यादा जगह में बैठेंगे मौलाना, और जो लोग आएंगे वो सब भी फातिहा में शिरकत करेंगे तो वो भी बैठेंगे। तो बस चेयर लगा दी थी यहाँ पर। और भाई तो शुजात भाई और रब्बान और अर्श गए हैं कब्रिस्तान फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे, तो बस वो आ रहे हैं और मौलाना भी साथ में आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मौलाना आ चुके हैं सारे, और पकड़ने वाले और पढ़ रहे हैं, कुरान खानी हो रही है। तो कितना जब अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो कितना सुकून महसूस होता। तो बस हम अब फातियों का जो खाना रखा जाएगा वो निकाल लेते हैं, और जो लोग आए हैं उनके लिए भी बाउल्स में निकाल के इतने रखते हैं, तब तक ये पढ़ते इतने हम काम कर लें। है ना, खाना खाया था, नहीं खाया, थोड़ा सा खाया था। थोड़ा चावल
एंड उसमें आ जाएगी बात। मैं कह रही हूँ निकाल के दे रही हूँ, उधर वाले तखत पे रखी रहो सामान, तखत खाली है। ले भी लोगों का निकालो तो ऊपर लगाइए। चाट निकालो ना, चाट उधर को जाके हटो। निकालो। मैं उधर से आऊँ। अरे यार बीच में तो आ रहे हो सब, हटो। कटोरी कहाँ गई? सब लग गया, बस तरबूज लेके जाना है। मम्मी तो यहाँ फातियों का सारा सामान लग गया है, बस मौलाना जैसी कुरान खानी कर लेती हैं तो सब चीज़ों पर फातिया हो जाएगी। तो यहाँ से सब लोग जा चुके हैं, चच्ची भी और सब जितने लोग यहाँ बैठे थे सब खाना खा के चले गए हैं। अभी बाहर सब लोग खा रहे हैं और उस कमरे में खाना खा रहा हूँ, यहाँ पे खा रहे हैं। अब यहाँ पे काली बिल्ली आने लगी, वो वाली बिल्ली तो जाती थी वो मर गई। अब देखिए सब लोग जा चुके हैं और देखिए किचन की हालत कुछ हो रही है ऐसी। तो मैं और नूर रुक गए थे, बाकी सब चले गए हैं। तो बस और बच्चे ये दोनों है ना, रब्बान और अर्श कर रहे हैं घर की क्लीनिंग। ये सफाई कर लेंगे तो मैं सारी चेयर उठा के रख दूँगी। और अर्श उधर की क्लीनिंग कर रहा है, रब्बान कर रहा है इधर की। अर्श कमरे में से निकाल के लाए सारा कूड़ा। तो बच्चे जल्दी क्लीनिंग कर लो, लेटेंगे। और अब सब लोग अब चले गए, अप्पी भी चली गई, समीना भी चली गई, क्योंकि समीना को जाना है कल कहीं। तो बस अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सारा ये जो है समेट के मुझे ही रखना। तो मैं जल्दी जल्दी सब समेट देती, क्योंकि नींद आ रही है और थकन बहुत हो रही है। मैं सुबह जल्दी उठ रही थी ना मैं, तो इस वजह से मुझे नींद बहुत तेज़ आ रही। तो बस चलते हैं, मैंने किचन आपको दिखाई दिया है। सारा खाना जो भी बचा कुचा है उसको उठा के रख देते हैं फ्रिज में, और फ्रिज में सेट करके। बहुत ठंडी वजह से आज गाइस मैं आपको एक बात आज बताना चाहती हूँ, अभी बता। जल्दी जल्दी बच्चों सफाई कर लो, ये बच्चे कर रहे हैं सफाई, यहाँ की सफाई कर लेते हैं तो मैं इनका बिस्तर लगा देती हूँ, जाके लेट जाएंगे अंदर। तो गाइस मैं आपको एक बात ये बता रही थी कि जिस दिन हमारी अम्मी का इंतकाल हुआ था चौथे रोज़े को, तो उससे एक दिन पहले से इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी बहुत। और जिस दिन अम्मी का रात में इंतकाल हुआ था उस दिन से जो हवाएं चली थी, जिस दिन अम्मी का जब तक दफन नहीं हुआ था तब तक इतनी ठंडी हवा थी, इतनी ठंडी कि समझ लीजिए बहुत ही ऐसा लगता है जनवरी में जो ठंड होती है वो कोरे वाली। और फिर मौसम नॉर्मल हो गया था, जब उनका दफन हो गया था नॉर्मल मौसम हो गया था, गर्मी हो गई थी। और अब भी इतनी गर्मी हो रही है 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा। लेकिन कल शाम थोड़ी सी आंधी आई और ऐसी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई, और वो ही ठंडी हवाएं अभी तक चल रही हैं। इतना अच्छा मौसम हो रहा है। तो देखिए हम सब तो यही कह रहे थे खाला भी कि बहुत जन्नती थी वो, कि इतनी अल्लाह की तरफ से ठंडी हवाएं चल रही हैं। और अभी तक सब जा चुके हैं, 12:30 बज रहे हैं और अब सब गए हैं, तो बस हवा अभी तक ठंडी चल रही है। तो गाइस व्लॉग के एंड में यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें गाइस, इतनी मेहनत करते हैं हम, तो सारे जिम्मेदारियों को देखना, उसके बाद ब्लॉग भी बनाना, तो गाइस बहुत मेहनत होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। आप लोग कमेंट नहीं करते तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करिए।